Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about departmental organization. क्या होता है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले आपको बता दूं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अंतर क्या है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस के जो नोट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे, जो कि है ssdclasses.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो वीडियोस सुनने में आ रहे हैं उसका ईजिली आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट वी आर सेइंग अबाउट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो इसके जितने भी पैसे रहते हैं, जो कैपिटल रहता है, जो ओनर होता है वो कौन है? गवर्नमेंट। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं वो इसके इंचार्ज होते हैं। जैसे अगर आप जानेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस एक अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, रेलवे एक अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, डिफेंस, इंडस्ट्रीज़, रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो सरकार क्या करती है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती हैं जिसकी वजह से वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर पाती है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है तो इस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? तो आइए देखते हैं फीचर्स। सबसे पहला फीचर बता रहा है इट इज़ मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सीधी सीधी बात जो हमने आपको बताई कि जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसको फंड कर रहा है गवर्नमेंट, तो इसलिए यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? आपके गवर्नमेंट का। सेकेंड, इट इज़ रिलेटेड विद द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट मीन्स योर वर्क इज डिवाइडेड फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आपके डिसीजंस जो लेते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं और इस टॉप एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेंगे उसका पूरा काम डिवाइड किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। नाउ अगेन सेम थिंग, इट इज़ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स इसमें जितना भी पैसा लगा रहता है सारा का सारा कैपिटल गवर्नमेंट द्वारा ही लगाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस लगाती है? विद द हेल्प ऑफ एनुअल बजट। सरकार पहले एनुअल बजट देखती है, उसके बाद जो एनुअल बजट के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो लोग एनुअल बजट में डिवाइड करते हैं। Now next point, next feature says that it is run by the government. So different procedures जैसे budgeting, accounting, auditing, ये अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट लीगल एंटिटी, देर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, क्योंकि ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है? मिनिस्ट्री के द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर रहते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। इट मीन्स दे विल बी इक्वली ट्रीटेड विद अदर सिविल सर्वेंट। जितने भी सिविल सर्वेंट हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट मिलता है। ये तो बात हुई हमारे फीचर्स की। लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। सो ऑल द कंट्रोलिंग पावर इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, द डायरेक्ट रेवेन्यू किसको मिल रहा है? डायरेक्ट रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को ही मिल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है जब गवर्नमेंट हैंडल कर रहा होता है तो इसका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को ही जा रहा होता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड, ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस, तो खर्चे यहाँ पे कम होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जब ऑर्गेनाइज कर रही होती है तो यहाँ पे जो उसके खर्चे हैं वो कम ही रहते हैं। सो देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस आर लेस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट if you are talking about the proper use of fund as it is run by the ministers and different department, so इसमें पूरा सुपरविजन किया जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें फंड का मिसयूज़ न हो, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बता रहे हैं वो है क्वालिफाइड स्टाफ। यहाँ पे जो मेंबर्स रहेंगे, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेंगे, उनको एक एग्जामिनेशन पास करके या इंटरव्यू देकर आना पड़ता है। सो दे आर अपॉइंटिंग एंड मैनेजिंग द क्वालिफाइड स्टाफ। सीक्रेसी जो रहता है वो मेंटेन रहती है एज द पॉलिसीज़ आर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे
अच्छी तरीके से सीक्रेसी मेंटेन रहती है। आपकी जो बातें हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो ईजिली लीक नहीं हो पाती है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। So these are the merits of departmental organization. Now let's talk about the demerits of departmental organization. As you know that government is not taking decisions very fast, so their decisions are very delay. उनकी जितने भी डिसीजंस रहते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड हैं इसलिए डिसीजन फास्ट नहीं ले पाते। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के डिसीजंस फास्ट नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो सेंट्रलाइज्ड है। सो ऑल द डिसीजन शुड बी टेकन बाय ऑल द अथॉरिटीज़, सारे अथॉरिटीज़ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। सो देयर मे बी अ डिले इन द एक्शंस. Now, next topic says about the red tapeism and bureaucracy. There is always problem of red tapeism and bureaucracy in the departmental organization which affects its worthiness. जब हम बात कर रहे हैं रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है कि अधिकतर ऐसा होता है कि अगर कोई पेरेंट, अगर कोई पर्सन जो पहचान का है वो किसी पोस्ट पे है और वो रिटायर होता है, तो वो अपनी ही पहचान वालों को उस पोस्ट पे लगा के जाता है. सो ऐसा भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेंबर आएंगे वो प्रॉपरली क्वालिफाइड मेंबर नहीं आ पाते. लेकिन मोस्टली कैसा होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एग्जामिनेशन पास करके ही आते हैं. लेकिन दूसरा क्राइटेरिया की तरफ अगर हम देख रहे हैं, किसी भी मेंबर ने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम पास करके आए हैं, तो वो पर्सन अपने ही फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स को या पहचान वाले को अपनी उस पोस्ट पे लगा देता है. सो देयर मे बी अ रेड एंड ब्यूरोक्रेसी. लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव. लोग सोचते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, इट इज़ ऑलरेडी मेड बाय द गवर्नमेंट. सो लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसको नए इनिशिएटिव्स के साथ नहीं लेते कि हमें कुछ नया करना है. तो यहाँ पे एक हम ये बोलेंगे कि देयर इज़ अ लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव. देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो. अचानक से कुछ भी अगर हमें चेंज करना है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल जब गवर्नमेंट कर रही है, सुपरवाइज जब गवर्नमेंट कर रही है, तो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने होते हैं. इसलिए कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय बहुत जल्दी इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसको बिना परमिशन के कोई काम करने की कोई काम नहीं कर सकता वो. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजंस डिलेड, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि मिनिस्टर्स के हाथ में है. जब तक मिनिस्टर सैंक्शन नहीं करेंगे, जब तक कोई डिसीजन पास नहीं होगा, तो लोअर लेवल जो है वो कोई भी एक्शन या डिसीजंस नहीं ले सकते. एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म. एज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फियर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म. सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर हमारी जो पब्लिक है गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी. तो वो लोग प्रोफेशनलिज्म में नहीं आते. इसमें इट मीन्स वो पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते. जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो डिसीजंस डिले और डिसीजन फास्ट न लेने की वजह से, या उनके काम इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं, इस तरीके से जाना जाता है. हालांकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ही उसके अलग तरीके से जाना जाता है. सो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो ये हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा. होप है स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमेशा हमारे साथ और जानते रहिए नए नए टॉपिक्स. थैंक यू.